नमो ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। हरे कृष्ण। जो लोग श्लोक उच्चारण करेंगे हाथ उठाइए। अद्रिजा अनम्यूट करिए। सोम ब्राह्मणी माता जी 3 जन। Hare Krishna. Should I start? Can you please scroll a little bit down? Yes, please. न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यथा एतद्विमुच्यते। न चैवं विस्मयाकार्यो One time. अद्रिजा न चैवं विषयाकार्य भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे जयता एतद्विमुच्यते। राधा माता जी आप अनम्यूट करके बोलिए। न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवते योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतद्विमुच्यते। ओके। रागलेखा माता जी, हाँ बोलो ना माता जी। न चैवं विस्मयकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। हरे बोल। ठीक है, आप लोग हाथ नीचे कर दीजिए और अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। और नहीं 4-5 जन। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। हाँ अनम्यूट कर रहा है। क्यों बात आ गया आवाज। हरे बोल। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं न चैवं विस्मयो कार्यो। सबका अनम्यूट नहीं है, दोबारा बीच बीच में म्यूट होना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न चैवं विस्मय कार्यो। हे
परीक्षित महाराज, आपको इसमें विस्मय नहीं होना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो अजन्मा है, सब योगेश्वरों के ईश्वर है, और वो पूरे संसार को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, पूरे संसार को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये मतलब सीधा अर्थ है कि हे परीक्षित महाराज, आपको इसमें कोई विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कृष्ण जो अजन्मा है, जो समस्त योगियों के ईश्वर है, वो कृष्ण पूरे संसार को मोक्ष कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। न चैवम विस्मयाकार, किस पे विस्मय नहीं करना चाहिए, किस बात पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम जब बोले कि आपको इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो आपको किस बात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये सवाल आता है। तो ये जो पीछे बात कहा गया उसमें, तो पीछे क्या बात कहा गया था? पीछे कहा गया था कि भगवान के साथ किसी भी भाव से अगर कोई यथा कथनचित किसी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार से अगर कोई भगवान से संबंध बनाता है, तो वो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये जो बात था, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अथवा और किस में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? उसके पहले की बात, आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि गोपियां अपने जार बुद्धि से भी कृष्ण को प्रेम की, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इस बात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। प्रेमी रूप में कृष्ण को जानती थी फिर भी। अथवा किस बात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? कि गोपियां घर में रुद्ध थी, उनके पतियों ने उनको बांध दिया था, रोक दिया था, फिर भी गोपियां को कृष्ण की प्राप्ति हो गई। क्यों प्राप्ति हुई? क्योंकि उनको गुणमय देह त्याग किया, चिन्मय देव से वो लोग कृष्ण को प्राप्त हो गई थी। इन बातों को, तो पहली बात तो ये थी कि वो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जार बुद्धि से भी उन्होंने कृष्ण को प्रेम किया था, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, पहले ये कहा था। उसके बाद ये भी बात है, उनको घर में रोक दिया गया था, फिर भी उनको भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये दो बातों के ऊपर परीक्षित महाराज ने प्रश्न उठा दिया था कि कैसे संभव हुआ। तो उसका फिर सुखदेव गोस्वामी ने आंसर दिया। अभी कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब उसी को समझा रहे हैं। ये साधारण अर्थ था। अभी बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री है, आप लोग ध्यान से सुनेगा, क्योंकि क्लास के बाद में मैं चाहूंगा आप लोग से सुनना चाहूंगा, आप लोग को पूछूंगा, और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा, तभी हमको भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे हमको भी अच्छा लगेगा। तो अभी हम इनका कमेंट्री देखेंगे श्लोकों का। कमेंट्री पढ़ने से हम लोग को एक्चुअली, हम लोग देखिए, भगवान की कृपा हम लोग को डायरेक्ट प्राप्त नहीं होगी, भगवान की भक्तों के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान का धाम हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, भक्तों के माध्यम से जा सकते हैं। ये जो आचार्य हैं, इन आचार्यों ने इतना मेहनत करके संस्कृत में जो टीका लिखी है, सोचिए 18,000 श्लोक के ऊपर टीका लिखना वो कोई मतलब ऐसी तैसी बात नहीं है, बहुत मेहनत किया है। तो इन आचार्यों का टीका हम पढ़ेंगे और तो उनकी कृपा मिलेगी। उनका जो मन का भाव है वो हम अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हमें उनकी कृपा मिलेगी, और उनकी कृपा से हम आगे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि भगवान ने भक्ति इनके हाथों में दे दी है। और ये लोग कोई आचार्य लोग कोई साधारण जीव नहीं है, ये लोग गोलोक वृंदावन से इनका अवतार हुआ है। ये सब भगवान की सखियां हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जय गोस्वामी, भगवान की गोपियां हैं, मंजरियां हैं, उनका वो लोग पृथ्वी पे अवतार लिए हैं। इसलिए इनका कमेंट्री बहुत स्पेशल है। ये लोग सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव से भी इन लोग को ज्यादा और एडवांस है स्पिरिचुअली, और उनका नॉलेज ज्यादा है।
हाँ ठीक है, तो अभी सबसे पहले श्रीधर स्वामी का कमेंट्री देखेंगे। श्रीधर स्वामी इस श्लोक के ऊपर बहुत छोटा सा कमेंट्री किए हैं। जैसे मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कमेंट्री है श्रीधर स्वामी का, और वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। और वो चैतन्य महाप्रभु के 300-400 साल पहले का है उनका कमेंट्री। चैतन्य महाप्रभु ने इनकी कमेंट्री को रेकमेंड किया था, इसलिए वर्ल्ड में देखिए ये जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं वो पब्लिश हुआ है गुजरात से, लेकिन इसमें फर्स्ट श्रीधर स्वामी का नाम आ रहा है, फिर तुरंत सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी सबका आ रहा है नाम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि न च भगवतो अयम अति भार, अति भार, तो भगवान को इन सब को उद्धार करने में बहुत भारी नहीं पड़ेगा, ये बोल रहे हैं अति भार। तो भगवान को ये जो शिशुपाल को और काम क्रोध स्नेह भय वात्सल्य से जो लोग भगवान से संबंध बनाते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा गया। तो भगवान को बहुत भारी नहीं पड़ता है इसमें। हाँ, इसमें कोई भारी बहुत बड़ा काम नहीं है भगवान के लिए इन लोगों को मोक्ष प्रदान कर देना। क्यों? क्योंकि यथा मतलब क्योंकि श्री कृष्ण देतत् स्थावरादिकम अपि विमुच्यते। अगर श्री कृष्ण स्थावर मतलब जो अचर प्राणी है, जो पहाड़ है, पत्थर है और वृक्ष है, पत्थर और वृक्षों को भी कृष्ण मोक्ष प्रदान कर देते हैं अपनी कृपा से, तो फिर ये तो गोपियां हैं, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात होनी नहीं चाहिए थी। गोपियों को कैसे मोक्ष प्राप्त हो गया? गोपियां तो कितने उच्च लेवल की है, वो तो सब दंड कारण के ऋषि मुनि सब गोपी बन का अवतार है। ऋषि मुनियों को मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा? और लाखों वर्ष तपस्या कर चुकी है पहले पिछले जन्म में, इस बार वृंदावन में जन्म लिए, और उनको इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य है कि वो तो गोपियों की तो बात छोड़ दीजिए, ऋषि मुनियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पहाड़ पत्थर और वृक्षों को भी कृष्ण मोक्ष प्रदान करते हैं। ये श्रीधर स्वामी का कमेंट्री हुआ। तो जब वृक्षों को और पत्थरों को जो तरा सकते हैं, उनके लिए ऋषि मुनियों को और गोपियों को तराना कौन सा बड़ा बात है? इसमें कोई भार नहीं है, मतलब भगवान को बहुत भारी नहीं पड़ा इन सबको उद्धार करने में, ये अति भार, इसमें कोई बड़ा भार नहीं पड़ा। तो कितना सुंदर सिंपल कमेंट्री है। अभी हम बृहद वैष्णव तोषणी, इसके ऑथर है सनातन गोस्वामी। कहते हैं एवं ईदृशो विस्मया, विस्मय मतलब यहाँ पर संदेह, डाउट नहीं करना चाहिए, तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। तो रासलीला के अध्ययन में प्रवेश करने के पहले हमारे संदेह को, डाउट्स को क्लियर करें आचार्य। तो तुम्हें इसमें डाउट्स नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। आश्चर्य बुद्धिर्वा, आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। पुनर्न कार्य, दोबारा नहीं करना। इति अर्थ भवता, यहाँ पर भवता शब्द व्यवहार किया। भवता मतलब आपको नहीं करना चाहिए। अन्य क्रियता नाम, दूसरे लोग कर सकते हैं, दूसरे लोग को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, आपके जैसे महानुभाव को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? परीक्षित महाराज में ऐसी कैसी विशेषता है? क्यों उनको बोल रहे हैं कि आपके जैसे व्यक्ति को नहीं करना? तो परीक्षित महाराज स्पेशल क्या है? तो भवता तो गर्भाद आरभ्य तन महिमाभिज्ञ न कथनचित अभी कदाचित अभी कार्यम एवत्यर्थ। बोलते तुमको तो जब तुम माँ के गर्भ में थे तब भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया था। तो जो व्यक्ति गर्भ में भगवान का दर्शन कर चुका है और जन्म के बाद जीवन भर भगवान की कृपा भक्ति में डूबा रहा, पद पद पे जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है जीवन में, और साक्षात भगवान गर्भ में दर्शन दिए, इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें अतएव गौरवेण भवता, यहाँ पर भवता शब्द यूज किया सुखदेव गोस्वामी ने। हाँ, भवता मतलब आपको, तो आप शब्द यूज किया। यद्यपि न च त्वया इति उक्तम, सुखदेव गोस्वामी तुम बोल सकते थे कि परीक्षित
तुमको डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, तो शिष्य को तुम कहा जाता है। तो गोस्वामी लोग कह रहे हैं, आचार्य लोग कह रहे हैं कि न त्वया इति उक्तम, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी की उम्र 16 साल की है और परीक्षित की उम्र ज्यादा है, उम्र में डबल ट्रिपल उम्र के होंगे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी से बड़े हैं, लेकिन फिर भी शिष्य चाहे कितना भी बड़ा हो तो तुम कहलाता है। हाँ, शिष्य जितनी भी उम्र बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं, उसको तुम कहा जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि परीक्षित महाराज को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ था गर्भ में, और विशिष्ट महाभागवत है, और स्पेशली ये बात कहने के लिए आप सब यूज किया यहाँ पर, क्योंकि आपके जैसे व्यक्ति को ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए था, संदेह नहीं करना है, क्योंकि आप तो भगवान की महिमा को जानते हैं, कृष्ण की महिमा। कृष्ण गर्भ में जाके रक्षा कर सकते हैं, किसी की माँ के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं, तुम्हारी माँ के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं और गर्भ को एकदम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बाहर भी खड़े अंदर में। इतना आश्चर्यमय कार्य तो तुमने पहले ही किया है कृष्ण ने, तुमको तो पता है, इसलिए तुम्हें आश्चर्य, आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मया अकरणे हेतु, आश्चर्य क्यों नहीं करना चाहिए? भगवती, क्योंकि कृष्ण भगवान है, अशेष ऐश्वर्य युक्त, कृष्ण के असीम ऐश्वर्य। भगवती शब्द आया, भगवान के लिए 4 शब्द आया, भगवती मतलब भगवान, अजय, अजय मतलब अजन्मा, योगेश्वरेश्वरेश्वर और कृष्ण। तो भगवान के लिए यहाँ पर 4 शब्द आए, भगवान, अजन्मा, योगेश्वरेश्वर और कृष्ण। तो 4 शब्द क्यों आया? खाली ऐसे ही बोल सकते थे कृष्ण के प्रति आश्चर्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति, अजन्मा के प्रति, योगेश्वर के प्रति, तो उसका अर्थ भी हम सुनेंगे क्यों आया। तो पहले कहा गया भगवान, भगवान मतलब समस्त ऐश्वर्य से युक्त। फिर अगर भगवान ही है, हाँ, तो फिर ननो तदि कथम देव की गर्भ तो जाता, तो अगर भगवान है तो देव की गर्भ में जन्म क्यों लिया उन्होंने? तो कहते अज, वो जीववत न जायते, बद्ध जीवों की तरह वो जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है, इसलिए अज शब्द आया। किंतु स्वेच्छ एवं भक्त वात्सल्यादिना स्वयं आविर्भवति इति अर्थ। ये अज शब्द इसलिए आया कि हम लोग बद्ध जीवों की तरह भगवान जन्म नहीं लेते हैं, हमारा कर्म फल हमको जन्म करवाता है, लेकिन भगवान अजन्मा है। लेकिन भक्त वात्सल्य आदिना, भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य के कारण स्वयं आविर्भाव होते हैं, इसलिए अजन्मा। तरी देवक्यादि नाम पुत्रतया कथम प्रतीति, अगर वो अजन्मा है तो देवकी के पुत्र जैसे क्यों दिखते हैं, ऐसे क्यों प्रकट होते हैं, देवकी के पुत्र लगते हैं? तत्र, इसलिए योगेश्वरेश्वरेश्वर, उसका आंसर देने के लिए योगेश्वरेश्वरेश्वर शब्द यूज किया गया। योग, योग मतलब दुर्घटना सुघटनाया सामर्थ्यम, जो घटना असंभव है, असंभव को संभव करना, दुर्घट सुघटनाया सामर्थ्यम, जिसमें समर्थता है, जिसमें ऐसा सामर्थ्य है जो दुर्घटन को घटन कर सकते हैं, जो नहीं होने वाली घटना को घटा सकते हैं। सामर्थ्य विशेष ईश्वरा, ऐसे ईश्वर है, योगेश्वर है। योगेश्वर कौन है? योगेश्वर वो है जो शिव जी है, चतुष्कुमार है, ये सब योगेश्वर है, और उनके ईश्वर कृष्ण है, जो दुर्घटन को घटन कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े योगेश्वर है, शिव और सनक आदि जो योगेश्वर कला, उनके भी ईश्वर है जो कृष्ण, वो अतः स्वेच्छया स्वयं आविर्भावे भी, वो स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। शक्ति विशेषेण श्री देवक्यादि पुत्राता की संभवेद इत्यर्थ। तो स्वयं भगवान कृष्ण वृंदावन में, हाँ, ब्रजेंद्र नंदन बन के भी जन्म लेते हैं, और उनकी शक्ति विशेष प्रकार से वो मथुरा में देवकी के गर्भ में भी जन्म ले लेते हैं। ये उनकी असंभव अचिंत्य शक्ति है, इसके द्वारा ऐसा संभव होता है। अचिंत्य ऐश्वर्यता ऐश्वर्यत्वात् तस्याः, भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य में शक्ति है, उससे ऐसा वो कर लेते हैं।
अतएव यतः कृष्ण, अभी लास्ट में कृष्ण शब्द क्यों आता है? इसलिए कृष्ण नराकृति पर ब्रह्मणि, जो कृष्ण है, जो मनुष्य आकार में पर ब्रह्म प्रकट हुआ है मनुष्य आकार में, उनके प्रति। अथवा अतएव कृष्ण, कृष्ण मतलब दूर दूर वितर्क्य अनंत महात्म्या मृत सागरतया सुप्रसिद्धे इत्यर्थ, जो अनंत महिमा ऐश्वर्य अमृत के सागर हैं, हाँ, जिनको तर्क करना, तर्क की बहुत दूर है, तर्क की अति दूर, वो कृष्ण के प्रति जो प्रसिद्ध है, ऐसे कृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार का आश्चर्य, कोई भी काम कर सकते हैं, आश्चर्य करने की बात नहीं है, और डाउट भी नहीं करना है, कुछ भी कर सकते हैं। अथवा ये पहला अर्थ, भगवान, अजय, योगेश्वर और कृष्ण, चार शब्द का पहला, शब्दों का पहला अर्थ बताया गया। अभी अथवा दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ क्या है? भगवती मतलब परमेश्वर, अजय, अजय मतलब जीववत प्राकृत जन्म रहे थे, हमारे बद्ध जीवों की तरह जिनका प्राकृत जन्म नहीं है, अजन्मा। और कृपया समय भावात, वो स्वयं कृपा पूर्वक अवतार लेते हैं। अतः योगेश्वराणाम, योगेश्वरों के ईश्वर है। योगेश्वर कौन है? भक्ति योग के ईश्वर है जो नारद मुनि, उनके भी जो ईश्वर है वो योगेश्वर मतलब नारद मुनि जैसे भक्त जो भक्ति योग के ईश्वर है, उनके द्वारा भी जो सेवित होते हैं, वो लोग भी जिनकी सेवा करते हैं भक्त्या से, वे भक्ति पूर्वक जो सेवा करते हैं, भक्ति विशेष प्रकटनाथ, उनके भी ईश्वर कृष्ण। किम योगेश्वराणाम महाश्चर्य शक्तिमताम ईश्वरे निजाश्चर्य अशेष ऐश्वर्य प्रकटना। योगेश्वर जो महा ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले हैं, उनके भी ईश्वर कृष्ण है, जो कृष्ण और उनसे भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रकट कर सकते हैं। तत्रापि कृष्ण श्री गोकुलोत्सव उत्सव, इसलिए श्री कृष्ण ने गोकुल में भी कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है ना। मथुरा में कृष्ण जन्म ले, लेकिन जन्मोत्सव कहाँ बनता है? गोकुल में, वहां पर भी कृष्ण जन्म लेते हैं। ओके, यथा कृष्णाद एतत् चराचरात्मकं सर्वमेव जगत् अशेष साधन रहितमपि तद इच्छा मात्रेण तदीय कथंचित् संबंध भाषा मात्रेणापि स्वयमेव विशेषेण मुच्यते श्री वैकुंठ लोकम प्राप्नोति इति अर्थ। तो कहते हैं कि तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों आश्चर्य नहीं करना चाहिए? गोपियों की मोक्ष के बारे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, शिशुपाल के मोक्ष के बारे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कंस के मोक्ष के बारे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि यथा यथा शब्द से क्यों श्लोक आगे बढ़ रहा है, यथा एतद विमुच्यते, एतद को जिनके द्वारा ये जगत मोक्ष, ये जगत मोक्ष हो जाता है, जगत मुक्त हो जाता है। तो जगत, ये एतद का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया स्थावर और जंगम, जो नहीं चलने वाले प्राणी हैं, जो स्थावर मतलब पत्थर, पत्थर, पहाड़ और वृक्ष, ये भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये जो शब्द था स्थावर, इसको सनातन गोस्वामी, जो श्रीधर स्वामी ने स्थावर लिखा है, उसको सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं। स्थावर का मतलब क्या है? एतत् चराचरात्मकम, जो चर अचरात्मक जगत है, हाँ, वो भगवान की इच्छा मात्र से, अगर किसी भी प्रकार से उनका भगवान से संबंध हो गया तो मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा? मतलब वैकुंठ लोकम प्राप्नोति, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। क्योंकि मुच्यते मतलब मोक्ष, और विमुच्यते मतलब विशेष मोक्ष, विशेषेण मुच्यते। हाँ, मुच्यते मतलब मोक्ष की प्राप्ति होनी, मुक्त होना मतलब मोक्ष, और विमुच्यते विमोक्ष मतलब विशेष मोक्ष, विशेष मोक्ष मतलब वैकुंठ की प्राप्ति। खाली मोक्ष मतलब होगा ब्रह्म में विलीन होना, और विशेष मोक्ष होता है जैसे कोई भी चीज स्पेशल होता है ना, कोई भी चीज स्पेशल होता है, विशेष मतलब स्पेशल। अब स्पेशल सब चीज में से जिस टिकट है, एक ऑर्डिनरी है और एक स्पेशल है।
इधर मोक्ष भी एक स्पेशल मोक्ष है, विशेष मोक्ष है। विशेष मोक्ष मतलब वैकुंठ में जाना, और ऑर्डिनरी मतलब ब्रह्म विलीन होना। वो कहते हैं, तो इसका उदाहरण दे रहे हैं सनातन गोस्वामी, जो श्रीधर स्वामी का जो बात है उसका उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या है? एतच्च भावी इंद्र प्रस्थादि तरुलतादि श्री वैकुंठ प्राप्ति अभिप्रायण। इंद्रप्रस्थ नाम का जो महल था, जो कि इस जगत में बनाया गया ब्रह्मांड के अंदर, और वो लेकिन वैकुंठ चला गया क्योंकि कृष्ण से उनका स्पर्श हुआ। या तरुलता, जितने भी वृक्ष और पेड़ हैं जिनको कृष्ण ने स्पर्श किया, वो सब वैकुंठ चले गए। श्री वैकुंठ प्राप्ति अभिप्रायण। इसलिए प्रथम स्कंद में कुंती देवी जब स्तुति करती है, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 40, इसमें कुंती देवी स्तुति करती है, इमे जनपदा स्मृद्धा सुपक्वोषधि विरुधा मनाद्रे नद्युदन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षिता। इमे जनपदा स्मृद्धा सुपक्वोषधि विरुधा वनाद्रि नद्युधन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षिते। तो कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, ये प्रार्थना जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के चले जा रहे थे द्वारका, कुंती महारानी कृष्ण को बोल रही थी कि आप मत जाइए, आप छोड़ के मत जाइए हस्तिनापुर, आपके बिना ये हस्तिनापुर सुना हो जाएगा। तब वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जब आप हस्तिनापुर में थे और आपने जहां जहां नजर डाली, आपकी नजर जहां जहां पड़ी, जैसे जनपदा, जनपदा मतलब हाईवे रोड, जहाँ पर लोग चलते हैं, यहाँ पर सिटी व नगर, और सुपक्व औषधि, औषधि मतलब बड़े बड़े वृक्ष, हाँ, वनस्पति, विरुद्ध मतलब और बड़े बड़े वृक्ष, जैसे वट वृक्ष है, आम वृक्ष है, विरुद्ध, और औषधि मतलब छोटे वृक्ष, वनस्पति और वृक्ष, और वन अद्रि, और ये पहाड़ और नदी और ये वन जंगल, ये सब जहां जहां आपकी दृष्टि पड़ रही है, वो लोग सब समृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो समृद्धि को प्राप्त होने का मतलब क्या? तो सनातन गोस्वामी के स्मृद्धा इति पुनर्एधन्ते, एक बार बोलने समृद्धि को प्राप्त करें, दोबारा बोलते एधन्ते, एधन्ते। एधन्ते का अर्थ है इत्यादि श्री वैकुंठ प्राप्ति योग्यता एवं अभिप्रेता, इनको भी वैकुंठ प्राप्ति की योग्यता मिल जा रही है। जहां जहां कृष्ण की नजर पड़ रही है, उन सब चीजों को वैकुंठ की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो रही है। तो देखिए, एक बहुत सूक्ष्म बात है कि जब कृष्ण पृथ्वी में अवतार ले रहे हैं, तो कृष्ण की नजर जहां जहां पड़ रही है जिस वस्तु के ऊपर, वो वस्तु वैकुंठ प्राप्त होने योग्य बन जा रही है। कैसे? क्योंकि हमारे लिए तो वृक्ष है वो, लेकिन कृष्ण के लिए वृक्ष नहीं, कृष्ण उसके अंदर आत्मा को देखते हैं वृक्ष के अंदर। हम लोग तो भौतिक शरीर देख रहे हैं, हमको तो आत्मा दिखती नहीं है। कृष्ण हमारे जैसे थोड़ी है, उनको अंदर में जो आत्मा है वो दिखाई पड़ती है। तो कृष्ण वृक्ष के अंदर आत्मा को देख रहे हैं, और वृक्ष कृष्ण को भक्ति प्रदान कर रहा है, तो वृक्ष के साथ कृष्ण का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे जो एग्जाम्पल दिया वृक्ष का, तो जितने भी इस संसार में पदार्थ हैं, जो भी पत्थर है, पहाड़ है, उनका सबका श्री कृष्ण जहां जहां स्पर्श कर रहे हैं, जहां जहां उनसे आदान प्रदान हो रहा है, वो सब चीजें चिन्मय हो जा रही है, उनका स्वभाव बदल जा रहा है, उनके अंदर भक्ति आ रही है, वो धीरे धीरे वैकुंठ जाने की योग्यता उनको प्राप्त हो जा रही है। इसलिए जो हम लोग धाम में रहते हैं, मायापुर धाम है, वृंदावन धाम है, ये धाम की असाधारण महिमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धाम में कृष्ण हमेशा कहते हैं कि विहार करते हैं, और कृष्ण की नजर उन वृक्षों के ऊपर पड़ रही है, उन लताओं के ऊपर पड़ रही है, और नदी के ऊपर। तो धाम का जो वृक्ष है, नदी है, लता है, इनके ऊपर भगवान की नजर पड़ती है, भगवान उनको स्पर्श करते हैं, तो उनके अंदर भगवान का वो भक्ति है, उन सब के अंदर। वो लोग हमें भी भक्ति दे सकते हैं, उनकी वो क्षमता है। इसलिए धाम का वास बहुत विशेष होता है, क्योंकि धाम में ये प्रभाव है कि भगवान का स्पर्श उनको मिला हुआ है। भगवान अभी भी लीला करे तो उनको स्पर्श करे, तो वो जो स्पर्श मिला, इसलिए उनके अंदर जो भक्ति है वो हमें भी उनको स्पर्श करने से प्राप्त होती है। हम जब उनके
यहाँ पे हवा चलेगी तो भी उनकी वो भक्ति हम लोग को मिलती रहती है। ये धाम की महिमा इसमें है। तो अन्यतर अन्यतर व्याख्या था, ये पहले व्याख्या हो चुकी है। इस बात के ऊपर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हम दूसरी जगह इसकी व्याख्या कर चुके हैं। यद वा ननु बहुल याग योगादि भी महासाधन दुष्टाधमुपि तन्मयता। कथम यथा कथनचित कामादि संवेदन सिद्धेत। तो और भी आगे बता रहे हैं सनातन गोस्वामी कि कोई पूछ सकता है कि हजारों यज्ञ करना पड़ता है, योग साधना करनी पड़ती, तब जाके मोक्ष मिलता है। ऐसा मोक्ष काम और स्नेह और क्रोध और भय, ऐसा इससे कैसे मिल सकता है? भगवान के साथ हम लोग बोले कामम क्रोधम स्नेहम भयम वात्सल्यम, इन भाव से भी भगवान से जुड़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन फिर हजारों हजारों यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं, उसका क्या? ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर में कहते हैं न च एति, इसमें तुम्हें विस्मय नहीं करना है, तुम्हें डाउट नहीं करना चाहिए। क्यों? तो उसका अर्थ आंसर दे रहे हैं। अभी कुछ और हमें थोड़ा ध्यान दे के सुनेगा। बहुत ध्यान से नहीं सुनने से ये बहुत सूक्ष्म बात है, तो समझ नहीं पाएंगे। तो कहते हैं अतो अस्या रास क्रीड़ाया, ये जो रास क्रीड़ा रास लीला का वर्णन होने वाला है, वह हो रहा है श्रवण आदो, इसका श्रवण करने से। श्रवण आदो, उनका श्रवण आदो, आदो मतलब श्रवण करना, इस रासलीला का श्रवण करना, रासलीला का कीर्तन करना, रासलीला का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, ये सब करने से मुक्ति आदि परेरपि, जो लोग मुक्ति प्राप्त हो चुके हैं, जिनको मोक्ष हो चुका है, ऐसे लोग भी काम क्रीड़ामयत्व बुद्ध्या न उदासीतव्यम, जो लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनको रासलीला को एक काम क्रीड़ा समझ करके रासलीला को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और रासलीला के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। हाँ, जो ऐसे बड़े बड़े मुक्ति मोक्ष प्राप्त किए हैं, उनको भी रासलीला श्रवण करने के प्रति, मनन करने के प्रति, कीर्तन करने के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। उदासीन नहीं होने का मतलब उनको भी भाग लेना चाहिए, ये बताया जा रहा है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, उनको भी रासलीला का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसमें उदासीन नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई काम क्रीड़ा है। अगर ऐसा होता तो सुखदेव गोस्वामी खुद इसका श्रवण कीर्तन नहीं करते। किंतु सर्वरेव निजेष्ट तद अतीत सिद्धे, हाँ, सब लोगों को, चाहे वो सकामी हो, चाहे निष्काम हो, चाहे मोक्षकामी हो, हाँ, चाहे शुद्ध भक्त हो, सबको अपनी अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए रासलीला का जो वर्णन हो रहा है, इसको श्रवण करने से सबको फायदा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। विशेषतो भक्ते, लेकिन जो भक्त होंगे, भगवान के जो भक्त होंगे, उनको तो जरूर श्रवण करना चाहिए और जरूर उनको फायदा होगा। भक्तों को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो अभक्त हैं, अभक्त मतलब जो निर्विशेषवादी है, मोक्षकामी है, उनको भी सुनना चाहिए। क्योंकि भक्तों को क्या होगा? परम फलत्वेनैव, भक्तों को भक्ति का जो परम फल है, प्रेम फल, वो प्रेम फल प्राप्त करने के लिए सदा सेव्या, सर्वदा इसकी सेवा करनी चाहिए। सेव्या मतलब इसका सेवन करना चाहिए। तो ये जो भागवतम जो रस है, भागवतम के रस का, अमृत को निरंतर उनको सेवन करना होगा, पान करना होगा भक्तों को, तो तभी उनको परम फल की प्राप्ति होगी। तो भागवतम के रस अमृत का सेवन करना होगा। सेवन का मतलब पान करना, जैसे हम लोग मेडिसिन को बोलते हैं ना, सेवन करना है, इस अर्थ में सेवा बोल रहे हैं, सेवन करने का। तो भागवतम के अमृत रस का निरंतर सेवन करना पड़ेगा भक्तों को अपनी प्रेम प्राप्ति करने के लिए।
और भागवतम में प्राण स्वरूप है रासलीला इत्यादि सब लीला है। तो प्राग एतत् प्रकरणो उत्थापना तात्पर्यम दृढ़ कृतम इति। तो आगे चल के इस बात को, इस प्रकरण को, इस डिस्कशन आगे चल के इस डिस्कशन को आने वाली है, इस बात के ऊपर आगे चर्चा होगी। हाँ, वो रास के अंत में आएगा, विक्रीडितम वजवधुतम च विष्णु, ये श्लोक आगे आएगा कि जो व्यक्ति रासलीला का श्रवण करेगा उसको क्या क्या फायदा होगा, आगे चर्चा होगी। लेकिन यहाँ से आगे से उसको कंफर्म कर रहे हैं, दृढ़ीकृतम, दृढ़ किया जा रहा है। ओके, अथवा तो एक अर्थ था न चैवं विस्मयो कार्य, ये आगे से बता रहे हैं। ये न चैव विस्मयो कार्य जो दूसरा अर्थ हुआ, पहला अर्थ वो था, इस श्लोक का पहला अर्थ था कि जब भौतिक चीजें भी भगवान को देख के मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो फिर भक्तों का और गोपियों का क्या करना है, पहला था। दूसरा अर्थ ये था कि रासलीला का श्रवण करने से भी सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये दूसरा अर्थ था। ठीक है, वो आगे भी कहा जाएगा, लेकिन अभी से रासलीला आरंभ होने के पहले ही सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि रासलीला का श्रवण करने से क्या फायदा होगा। इसमें कोई डाउट मत करना, कोई संदेह किसी को नहीं करना है, ये पहले आगे से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तीसरा अर्थ बता रहे हैं, अथवा श्री व्रज गोपित्वेन भाग्य विशेषता तापि हत विघ्नास्तेनैव देहेन सद्येव श्रीकृष्णं संगतास् तदानीमेव रास क्रीडाम अलभन्ते इति व्याख्यम। ओके, तो तीसरा अर्थ ये है कि जो गोपियां थी, जिनको घर में रोक दिया गया था, उन गोपियों का तुरंत सारे विघ्न खत्म हो गए, सारे विघ्न, उनके बाधा बंधन टूट गए गोपियों के भगवान का ध्यान करने से। और तेने वह देहे ना, उसी शरीर से सद्य तुरंत वो भगवान को प्राप्त हुए और उनको रासलीला की प्राप्ति हुई। ये आगे व्याख्या कर रहे हैं सनातन गोस्वामी कि गोपियों को जिनको रोक दिया गया था घर में, उनको तुरंत रासलीला प्राप्त हुई। इसमें तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कैसे रासलीला प्राप्त हो गई। वो लोग घर में बंधन में थे, उनका भौतिक शरीर था, फिर उनको रासलीला की प्राप्ति कैसे हुई, इसमें तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो कैसे प्राप्त हुई उसको व्याख्या करें। मतलब देखिए, ये जो हमने मुद्दा था जिसके ऊपर चर्चा की थी कि गोपियां घर में रुद्ध हो गई थी और निकल नहीं पाए, और फिर बाद में वो भगवान को उन्होंने प्राप्ति की, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी थी। फिर भी दोबारा उसी पॉइंट को फिर से सनातन गोस्वामी ला रहे हैं, सेम पॉइंट को इतना डिस्कस करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो उसको बार बार जगह जगह आचार्य लोग उसी पॉइंट को लाते हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो फिर से वो पॉइंट आ रहा है, यद्यपि हम लोग पीछे छोड़ के आ गए थे, उसको आ रहा है। क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न उठाया, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो आश्चर्य किस बात में नहीं करना चाहिए? उस बात में। इसलिए वो बात को फिर यहाँ ला रहे हैं। तो क्या करें? तथा ही अंतर्गृहे गता, ये और दोबारा लाने का ये भी कारण है कि हो सकता है कि वहां पर इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, फिर से कुछ विचार आ गए कि और भी कुछ बोलना जरूरी है, इसलिए फिर से उस पॉइंट को लाया जा रहा है। तो कहते तथा ही अंतर्गृहे गता, मतलब जो घर के अंदर गोपियां थी, वो जो श्लोक था अंतर्गृह गता काश्चित श्लोक था, उस श्लोक को ला रहे हैं। तो पासेर बद्धा मतलब रस्सियों से बांधा गया था गोपियों को। समझ लीजिए, कुछ गोपियों को रस्सी से बांधा गया था। जैसे आप हनुमान जी को बांधा हुआ देखे होंगे, लव कुश ने बांधा था, फोटो देखा होगा सबने कैसे बांधा है। बलि महाराज को बांधते भगवान, तो इस तरह से गोपियों को रस्सी से बांधा गया था। पत्यादि भी गृहांत स्थापिता, और पतियों ने पकड़ पकड़ के घर के अंदर उनको रख के बाहर में ताला लगा दिया था।
अतएव कथम अपि अलब्ध विनिर्गमा, इसलिए किसी प्रकार से वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हाँ, अलब्ध विनिर्गमा, अलब्ध विनिर्गमा इस श्लोक का शब्द है और अंतर्गृह गता इस श्लोक का शब्द है। श्लोक के शब्द को व्याख्या कर रहे हैं। तद भावना युक्तास, तो उन्होंने फिर कृष्ण का ध्यान किया। कृष्णेन सह रास क्रीड़ाया भावना युक्तास, तो उन्होंने क्या भावना की कि श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने की भावना की, रास क्रीड़ा की भावना की। तद भावना युक्ता, ततश्च उसके बाद प्रक्षीण बंधना, उनके बंधन टूट गए। प्रक्षीण, तो प्रक्षीण बंधना, बंधन टूट गए मतलब क्या? ध्यानस्य प्रभावेणैव सुस्लथीभूत बंधना, जब उन्होंने ध्यान किया गोपियों ने, तो उनका जो रस्सी बंधा हुआ तो रस्सी ढीला पड़ गया, रस्सी खुल गया, वह ढीला पड़ गया, बंधन एकदम ढीला पड़ गया या खुल गया। तो कैसे हुआ? क्योंकि ये कोई ऐसा मत सोचे कि फिर दोबारा सेम पॉइंट क्यों डिस्कस हो रहा है, क्यों बार, क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इसलिए दोबारा लाया जा रहा है सनातन गोस्वामी के द्वारा। दूसरा, कुछ बातें छूट गई थी वहां पर बोलना, उसको दोबारा कवर किया जा रहा है उन बातों को। सुस्लथीभूत बंधना, उनके रस्सी ढीली पड़ गई, वह छूट गई। कैसे? उसको समझा है। सत्यो गुणमयम पत्यादिभिर बहुधा बद्धत्वात्। गुण मतलब रस्सी, गुणी बोलते हैं उसको, जो आपका जो जूट होता है, जूट का जो रस्सी बनाते हैं एक के बाद एक जो पेच हुआ नारियल का, उसको गुण कहते हैं। वो गुण में जो रस्सी थी बहुधा, बहु प्रकार से बांधा, बहु प्रकार से मतलब हाथ में, पांव में, इधर उधर, बहुधा पाशमयम, बहुत प्रकार से बांधा गया था। पाशमयम पाश प्रचुरम, तो बहुत रस्सियों से बांधा गया। देहम, उस शरीर को, बंधा हुआ जो शरीर था वो शरीर को, ध्यान नहीं वजह, उस शरीर को ही छोड़ दिया। जो बंधा हुआ शरीर था वो शरीर को गोपियों ने छोड़ दिया। मतलब क्या? इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? ना हम केनापि बद्धास्मि, गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं बंदी नहीं हूँ, मेरे को कोई रस्सी नहीं बंधा हुआ, ऐसा उनको फील हुआ कि नहीं, मैं तो बंधन में नहीं हूँ, मैं तो, मेरा शरीर तो खुला है, मैं तो मुक्त हूँ। किंतु मुक्ता व्यक्ति प्रत्येकम भावित इत्यर्थ, सभी गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ। जैसे आप लोग ने ये महाभारत टीवी सीरियल में देखा होगा, महाभारत व कृष्ण में, कि जैसे वो देवकी के गर्भ में, कृष्ण सीरियल में देखा, कृष्ण का जब जन्म हुआ मथुरा में, तो जो वसुदेव और देवकी के हाथ में जो हथकड़ी थी, अचानक उन्होंने देखा, कहाँ गया, हथकड़ी तो नहीं है। तो हथकड़ी है लेकिन नहीं है ऐसा लग रहा है, वो योग माया की शक्ति है। हम लोग बोलते हैं खुल गई, ऐसा हम लोग को समझाने के लिए बोला जाता है कि हथकड़ी खुल गई, लेकिन हकीकत में ऐसा है कि उनको अनुभव होता है, उनका जो भौतिक शरीर है वो बंधा हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर तो बंधा नहीं है। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ समझने के लिए। जैसे हम लोग बेड के ऊपर सोए हुए हैं, हम बेड के ऊपर सोए हुए हैं, लेकिन जब हम सपना होता है, सपने में हम क्या है, उसको बेड से निकल के चले जाते हैं, तब हमको दीवारें रोकते नहीं है। जब सपना में हम जब उड़ते हैं वहां जाते हैं, तो दीवार वाले कुछ रोकते नहीं, हमको तो सूक्ष्म शरीर को ये सब चीजें रोक नहीं सकती है। ये भौतिक शरीर को बांधा जा सकता है। इसी प्रकार गोपियों का जो आध्यात्मिक शरीर जो प्रकट हो गया अंदर में, वो मुक्त था, भौतिक शरीर बंधा हुआ था। तो जहु गुणमयम देहम, ये जो शब्द है इसका अर्थ हुआ जहु गुणमयम देहम। तो गुणमय मतलब जो रस्सियों से बंधा हुआ, तो देह मतलब शरीर, तो रस्सियों से बंधा हुआ शरीर को छोड़ा। जिसका अर्थ ये हुआ कि गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ कि हमारा शरीर रस्सियों से नहीं बंधा हुआ है, ऐसा अनुभव हुआ, और हम तो कुछ बंद ऐसे ही चल पड़े। तो इति भावना त्यागे नहीं वो देह त्याग उक्त। तो गोपियों ने जो शरीर छोड़ा, जहुर गुणमयम देहम, जहु मतलब त्याग किया। तो देह त्याग करने का अर्थ यह है
तो उन्होंने ये भावना त्याग कर दी कि मैं बंदी हुई हूँ। ये भावना को त्याग किया, उसको ही शरीर त्याग करना कहा जा रहा है। वास्तव में गोपियों का शरीर त्याग नहीं हुआ, ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है। सनातन गोस्वामी ये पॉइंट को वापस यहाँ पर लाए हैं, उसी को खींच के इसीलिए समझाने के लिए दोबारा कि गोपियों ने किसी प्रकार का शरीर नहीं छोड़ा है। एक्चुअली किसी प्रकार का नहीं बोलूंगा, लेकिन शरीर नहीं छोड़ा है। ये भावना छोड़ दी कि मैं बंदी हुई हूँ, ये मैं शरीर हूँ, ये भावना छूट गई। मैं गोपी हूँ, मैं चिन्मय शरीर में हूँ, मेरा सच्चिद आनंद में शरीर है, ऐसा उनको भावना आ गई। अपनी भावना से बदल गई उनकी। भावना बदली तो तुरंत बंधन ऑटोमेटिक कट गया, बंधन रहा ही नहीं, ऑटोमेटिक। इसका मतलब हम लोग भी अभी अब शरीर के भाव में बोले बंधे हुए हैं। जैसे हमारी भावना बदल जाएगी, हम लोग जब समझ जाएंगे कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, जैसे ये भावना आएगी सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे। ऐसा लगेगा कि बंधन था ही नहीं, जैसे सपना टूट जाता है ऐसे सब कुछ टूट जाएगा। जैसे सपना टूटता है ऐसे सब कुछ टूट जाएगा। अभी हमको लग रहा है कि ये बंधन है, ये बंधन है, हमको ये करना है, ये करना है, इतना बिजनेस है, इतना बैंक बैलेंस है, पत्नी है, पुत्र है, ये जिम्मेवारी, हजारों बंधन में हम लोग रस्सी में बंधे हुए हैं। हजारों हजारों रस्सियां हाथ में, पाँव में, नाक में बंधी हुई है हमारी। मतलब ये रस्सियां क्यों बंधी हुई है? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पिता हूँ, ये हूँ, फलाना मलाना। बहुत भौतिक परिचय की वजह से हमारी चेतना बंधी हुई है। जिस मोमेंट में हम समझ लेंगे कि ये कोई रिलेशन सब फॉल्स है, मैं आत्मा हूँ चिन्मय, मैं भगवान का दास हूँ और मेरा चिन्मय है आत्मा, और किसी से कोई मेरा संपर्क नहीं, तुरंत जैसे वो रस्सी अपने आप गिर गई सब, हाँ, जैसे सपना टूट गया, ऐसे देखेंगे कोई बंधन है नहीं, था ही नहीं। मैं फॉल्स में मतलब कल्पना करके बैठा हुआ था। हाँ, लोग सोचते कि मेरे द्वारा पूरा दुनिया चल रहा है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, सब महापागल व्यक्ति भी ऐसा सोचने लगता है कि मैं पूरा कलकत्ता को चला रहा हूँ, मैं इंडिया को चला रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं सब लोग। तो ये भावना जो है वो त्याग करने से ही बंधन टूट जाएगा। ये बहुत एक अच्छा यहाँ पर एक शिक्षा आ रहा है। तो गोपियों ने शरीर नहीं छोड़ा, भावना को चेंज किया तो बंधन अपने आप कट गया। इसका उदाहरण भी दे रहे हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। यथा श्री ब्रह्मणा सृष्टि आरंभे तत्त भावना त्याग एवं तत्त देह त्याग तथा च तृतीय स्कंधे। तो आप में से किसने किसने तीसरा स्कंद पढ़ा है भागवतम का? अगर आपने भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ा है तो जरूर वहां पर आपने, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी का बार बार शरीर छोड़ने का बात लिखा है। हाँ, ब्रह्मा जी शरीर छोड़ दिए, फिर एक के बाद एक कितना सारा शरीर छोड़ते ब्रह्मा जी। ऐसे लिखे कि एक ब्रह्मा जी के सो रहे थे तो उनके मुंह से लार निकली, तो लार से भूत प्रेत पिशाच पाखंड सब जन्म हो गया, तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया था। फिर लिखा था ब्रह्मा जी का जो छाया था, शेडो से एक राक्षस उत्पन्न हो गया बहुत, तो फिर वो शरीर ब्रह्मा ने छोड़ दिया। ऐसा एक के बाद एक ब्रह्मा जी शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है तीसरे स्कंद में। तो ये बहुत डाउटफुल था, मेरे मन में बहुत डाउट था। आज सनातन गोस्वामी की कमेंट्री से मुझे भी आंसर मिल गया। वहां पर ब्रह्मा जी को 25-50 बार शरीर छोड़ते हुए देखा जा रहा है उस तीसरे स्कंद में। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक ही है और ब्रह्मा एक ही है। तो जितना दिन ब्रह्मा जिएंगे उतना दिन ये ब्रह्मांड रहेगा। अगर ब्रह्मा जी मर जाएंगे तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी कनेक्शन है। वहां पर बार बार शरीर छोड़ने की बात क्यों आ रही है? तो उसका भी आंसर मिल गया और गोपियों का आंसर भी मिल गया एक साथ। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तत्त भावना त्याग एवं तत्त देह त्याग। तो जब ब्रह्मा को अलस हुआ तो अलस से वो लार निकली, उससे भूत प्रेत पिशाच, वो अलस वाला जो भावना थी वो भावना को उन्होंने त्याग दिया। भावना त्याग करने से उनका शरीर तमोगुण के रजोगुण में आ गया। रजोगुण में जब भावना हुई ये सब, तो बहुत सारी सृष्टि हुई रजोगुण से, तो शरीर छोड़ दिया, और फिर शरीर छोड़ दिया मतलब रजोगुण को छोड़ दिया, फिर सतोगुण में आ गया।
ये अलग अलग भावना आ रही है, गुण आ रहे हैं और गुणों को छोड़ रहे हैं। ये इसका अर्थ हुआ। वास्तव में ब्रह्मा जी शरीर नहीं छोड़े। ये आज हम लोग को एक वो भी आंसर मिल गया इनडायरेक्टली। तो इस तरह से गोपियों ने भावना त्याग दी, शरीर नहीं छोड़ा। इति भावना त्यागेनैव देहत्याग उक्त, ये तो हो गया। ततश्च ध्यान प्रभावेण सदैव प्रक्षिण बंधनम। तो इस तरह से गोपियों ने ध्यान किया कृष्ण का, जो कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, वन के अंदर मुरली बजा रहे हैं और मुरली की ध्वनि कान में आ रही है और तीव्र कृष्ण के प्रति मिलने की लालसा जग रही, और उनका ध्यान करते करते इतना तीव्र ध्यान हो रहा है, कृष्ण एकदम प्रकट हो गया उनके हृदय में, और रासलीला भी प्रकट हो जा रही है उस तीव्रता की वजह से। वो लोग सोच रहे कि अभी कृष्ण क्या करेंगे, गोपियां पहुंच गई है, जरूर कृष्ण रासलीला करते होंगे। ऐसे सोचते सोचते हृदय में रासलीला प्रकट हो जा रही है ध्यान में गोपियों के, जो लोग बंधन में थे। तो क्या हुआ, सद्य एवं प्रक्षिण बंधनम पत्यादि कृतम पासे नियंत्रणम। तो प्रक्षिण बंधन शब्द आया था लास्ट में। तो श्लोक को याद रखने से तभी एक्चुअली इजी होता है। श्लोक अगर याद रहता है तो समझने में और इजी होता है। तो प्रक्षिण बंधनम, बंधन टूट गया, इसका मतलब पतियों ने जो कृतम पासे नियंत्रणम, रस्सी से उन्होंने रोक के रखा था गोपियों को, वो टूट गया। वह द्वार बंद आदि, दरवाजा को बंद किया हुआ था, वो दरवाजा खुल गया। प्रतिबंधो याशाम तथा भूता, ऐसी गोपियां जिनका सब बंधन टूट गया था, ऐसी गोपियां सत्य विशेषण तात्पर्य, सत्य विशेषण तात्पर्य देश पासमयता जहुर। तो शरीर के अंदर जो रस्सी का भाव था, जो रस्सी से मेरा शरीर बंधा हुआ है, वो भाव को त्याग किया गोपियों ने। लोग भूल गई कि हमारा शरीर बंधा हुआ है, बात को भूल गई। भूल जाना है, शरीर त्याग करना है। तो ये एक एंगल बाकी था एक्सप्लेन करना, जिसको कवर किया गया। तो फिर आगे, ततश्च परमात्मानम अपि च तम श्री नंद किशोर रूपम एवं संगता। तो वहां पर लिखा है कि संगता मतलब कृष्ण को प्राप्त किया। तो कौन सा? परमात्मा को। जो परमात्मा है वो कृष्ण को, परमात्मा न पितम नंद किशोर रूपम, वो परमात्मा जो नंद किशोर रूप में जो परमात्मा है उनको प्राप्त किया। तत्र हेतु जार बुद्ध्या, कारण क्यों है? जो परमात्मा को नंद किशोर रूप में क्यों प्राप्त किया, परमात्मा रूप में क्यों नहीं किया? क्योंकि जार बुद्ध्या विशिष्टा, हाँ, उसका कारण है जार बुद्धि से उन्होंने परमात्मा के प्रति ध्यान किया था, परमात्मा रूप में नहीं। तो जार बुद्धि मतलब विशेष भाव से, एक विशेष भाव से उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। यद्वा परम आत्मानम परम प्रियम इत्यर्थे। तो परमात्मा का ध्यान किया मतलब परमात्मा को प्राप्त किया, मतलब परम प्रियतम को प्राप्त किया, परम प्रियतम को उन्होंने प्राप्त किया। अयम जार बुद्धो हेतु, ये जार बुद्धि का कारण क्या है? जार बुद्धि क्यों कहा जा रहा है? कि परमात्मा को परम प्रियतम मान रहे हैं, ये जार बुद्धि का कारण है कि वो परम प्रियतम है। जार बुद्धि आने के पीछे कारण है कि वो परम प्रियतम है, वो कृष्ण मतलब बहुत प्रेम है उनके प्रति, इसलिए जार बुद्धि शब्द आ रहा है। अन्यथा तादृश प्रियतम ता अशिते, नहीं तो ऐसा प्रियतम भाव नहीं आएगा। परमात्मा मतलब प्रियतम सबके प्रिय है, प्रियतम कैसे बनेंगे? तो ध्यान प्रभावम आह, ये ध्यान का प्रभाव कहा जा रहा है। ध्यान का प्रभाव क्या है? आगे कहते हैं ध्यान नहीं वधुष हो या प्रेष्ठ विरह तीव्रता पुस्ते न। तो 2-3 श्लोकों को एक के बाद एक्सप्लेन किया जा रहा है जो पीछे हो चुके हैं। ध्यान के द्वारा उनका ध्यान किया तो जो प्रेष्ठ विरह, कृष्ण के जो विरह का जो तीव्र ताप था, वो ताप से
द्योतम धुलाई हो गया, किस चीज का? निरस्तम तुच्छीकृतम अशुभम, अशुभों की धुलाई हो गई। वो तीव्र ताप से जो दुख हुआ, वो दुख के सामने बाकी दुख फीका पड़ गया। जगताम अशेष दुख भोगो या तस्मादपि, पूरे जगत का, संसार का जितना भी दुख भोग है, सब दुख भोग उसके सामने तुच्छ हो गया। वो दुख था जो गोपियों का विरह का दुख था, उसके सामने सब दुख तुच्छ हो गया, जो कि हमने विश्वनाथ ठाकुर की टीका में पढ़ा था। वो बात सनातन गोस्वामी भी यहाँ बोले हुए हैं पहले। तद विरह दुखम अस्या अधिक्यात, क्योंकि विरह दुख उससे भी ज्यादा है। पूरे संसार का दुखों को अगर इकट्ठा करने से जितना दुख होगा, उससे भी ज्यादा दुख इनकी गोपियों के विरह का है। तो अभी देखिए यहाँ पर उस समय जब हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ रहे थे, हम लोग को लग रहा था कि उनका मत जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से कुछ अलग है, वो नया कुछ व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं जो बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले थे कि करोड़ों ब्रह्मांडों का दुख इक्वल करने से जो होगा, वो बात ऑलरेडी सनातन गोस्वामी भी दूसरे कहीं पर लिखे हैं, वो बात यहाँ पर लिखे हैं। किंच क्षीणम तुच्छताम गतम मंगलम जगद अशेष सुख भोगोपि याभिस तस्मादपि श्री कृष्णा अश्लेष सुख स अधिक्यात्। तो कहते हैं, दूसरा एक बात बोल रहे हैं कि पूरे संसार का जितना भी सुख है, अगर उस सुख को इकट्ठा किया जाए तो भी श्री कृष्ण का आलिंगन से जो उनको सुख मिला वो उससे ज्यादा था। ये अर्थ में उसको बताया गया। तो अन्यम समानम एवं, बाकी समान है। तो ये भागवतम में 10वें अध्याय का 47 नंबर अध्याय में एक श्लोक आता है। युद्ध उद्धव जी के साथ मेरे ख्याल से कृष्ण बोल रहे हैं, या मया क्रीड़िता रात्र्याम, जो रात्रि को मैंने रासलीला की थी वन के अंदर, उसी समय कुछ गोपियां वन में नहीं आ पाई थी, वो लोग ब्रज में रह गई थी। जो ब्रज में जो गोपियां रह गई थी, वो लोग मेरे रास मंडल में नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो भी मुझे प्राप्त हो गई थी, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ भी यहाँ पर समाधान किया जा रहा है। तो पत्यादिवीर बद्धत्वाद व्रज आस्थिता, पतियों ने बांधा था इसलिए ब्रज में रह गई थी। अभी पश्चात मदवीर चिंता, बाद में उन्होंने मेरे पराक्रम का चिंता किया, रास मंडल का उन्होंने ध्यान किया, रासलीला का। अनालब्ध राशा, उन्होंने रास का प्राप्त नहीं किया, रास को प्राप्त नहीं किया, लेकिन किम आप रासम, रास को प्राप्त हो ही गया, अल्टीमेटली प्राप्त किए। कैसे? तो श्री परीक्षित प्रश्न से चा अयम अर्थ, परीक्षित ने ऐसा प्रश्न पूछा था। फिर से मतलब अभी अगले 4 लाइन में पूरा कंक्लूड कर रहे हैं जो भी अभी तक चर्चा हुआ, एक पूरा मतलब एक चैप्टर हो गया। वो सुखदेव गोस्वामी ने 3 श्लोक बोला, परीक्षित महाराज ने 1-2 श्लोक में क्वेश्चन किया, फिर सुखदेव गोस्वामी आंसर दे रहे हैं, टोटल एक चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। कांत बुद्ध्या ध्यानेन गुणेषु श्री कृष्ण से कारुण्य आदेश, कांत बुद्धि से उन्होंने ध्यान किया गोपियों का, गोपियों ने कृष्ण का, और गुणमय ध्यान किया। गुणमय ध्यान था कृष्ण के जो गुण है, कारुण्य आदि गुण, न तो गुणातीत रूपे धीर, गुणातीत ब्रह्म का ध्यान नहीं किया, उन्होंने गुण रूपी कृष्ण का ध्यान किया, गुणमय कृष्ण का ध्यान किया। इसका मतलब जो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना नीचा है, लेकिन कांत बुद्धि से ध्यान करना ऊंचा है, ये भी स्पष्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा उल्टा दिखाया जा रहा है कि नहीं, ब्रह्म का चिंता ऊंचा होता है, निर्गुण वाला कृष्ण का चिंता नीचा होता है, ऐसा प्रश्न में आया था। तो तथा पत्यादि भी बंधनार्थम प्रयुक्ताया, पतियों ने उनको बांध के रखा था। रस्य पास परंपराया, रस्सियों के बंधनों से निवृत्ति, ऊपर निवृत्ति हो गई, मतलब छूट गए। निवृत्ति कथम, ये प्रश्न हुआ था, रस्सियों से बंधे हुए गोपियों का कैसे निवृत्ति हुआ। तो
यथा कथमचित ध्यान है ना, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया कि अगर कोई थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार से कोई कृष्ण का ध्यान करता है, उसको संसार के बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो पतियों के बंधन से मुक्त होने में कौन सी बड़ी बात है? रस्सियों से बंधन से छूटना कौन सा बड़ा बात है? तो श्री कृष्ण प्रियतमानाम तासाम तद्ध्यान विशेषेण पास बंधनान मुक्ति जाते थे किम वक्तव्यम इति किम ए कैमुतिक न्याय नैव। कंक्लूजन ये है कि एकदम एकदम लास्ट कंक्लूजन एक लाइन में ये आ रहा है कि जो जड़ पदार्थ है, पत्थर है, वृक्ष है, ये लोग का कृष्ण की दृष्टि से इनका मोक्ष हो जाता है, संसार का बंधन टूट जाता है। तो कृष्ण की प्रियतमा गोपियां हैं, उनको पतियों ने रस्सी से बांध के रखा, तो रस्सियों का टूट जाना कौन सी बड़ी बात है? रस्सियों के बंधन से छूट गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कंक्लूजन दे रहे हैं। इसको बोलते क्या में तो कहना है, क्या कहना है, उसका क्या कहना है? द्वेषादिना ध्यानाद अभिष्ट सिद्धि। हाँ, द्वेषादिना, द्वेष के द्वारा भी ध्यान करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अन्य तो सुसंगतम एवं, बाकी सब सुसंगत हो गया। सुसंगत मतलब बाकी जो भी कहा गया उसका समाधान हो गया है। तो 8:06 हुआ है, तो अगर 4-5 मिनट और करूंगा तो मेरे ख्याल से ये श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर कल इसी श्लोक को पकड़ना होगा। मैं ट्राई करता हूँ, बाकी संक्षेप में जो नया बात होगा बोल देता हूँ, तो और 1-2 बात है इम्पोर्टेंट पर वो बोल देता हूँ। 4-5 मिनट और ले लेता हूँ। एवं इधर मत आता हूँ। एवं क्रोधावेशम विहाय शिष्य वात्सल्यत्वात् उपदिशति। तो जीव गोस्वामी अपना बृहद क्रम संदर्भ में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्रोध त्याग कर, क्रोध का आवेश को त्याग दिया और शिष्य के प्रति वात्सल्य से ये श्लोक बोल रहे हैं। पहले 2 श्लोक उनको क्रोध में बोला कि अरे परीक्षित, तुमको ऐसा प्रश्न नहीं दिमाग में क्यों आ गया? तुमको समझ में नहीं आता है क्या? इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? ऐसे डांटा पहले 2 श्लोक में। अभी वात्सल्य भाव से भवता बोलती, अरे परीक्षित, तुमको तो इस कृष्ण के बारे में पता है, तुमको तो गर्भ में उन्होंने रक्षा की थी, तो तुमको तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। बाकी लोग आश्चर्य करेंगे तो ठीक है। इस वात्सल्य भाव से अभी अपना प्रेम पूर्वक बोल रहे, इस लोग प्रेम पूर्वक बोल रहे, इसमें क्रोध नहीं है। तो पुनरेवं विस्मय न च कार्य। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि ठीक है, अभी तुमने ऐसा प्रश्न पूछा या डाउट प्रकट किया, संदेह किया, आश्चर्य किया, लेकिन दोबारा ऐसा आश्चर्य तुम्हें संदेह नहीं आना चाहिए तुम्हारे मन में। ऐसा न कार्य, नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। नैवम कार्य, नहीं करना चाहिए। तो ये एक बात एक्स्ट्रा हुआ। भवता श्री कृष्ण प्रभाव ज्ञान पौत्रण कुत्र कृष्ण अन्यत्र वरम संदेह क्रियता। संदेह के दृश्य तो ये था कि तुम जो कृष्ण के मित्र हैं, अर्जुन, अर्जुन के पोते हो, जो कृष्ण के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हो, उनके तुम पोते हो, पौत्र हो, तो तुम्हें कृष्ण के प्रति कोई नहीं होना चाहिए डाउट। ये था एक। और एक बात इनकी कमेंट्री में यहाँ पर आना है कि बोल रहे हैं जीव गोस्वामी का एक और एक कमेंट्री है, 2 कमेंट्री है उनका। कह रहे हैं कि अगर कोई कांत ज्ञान, प्रेमी ज्ञान से भी अगर कृष्ण को कोई ध्यान करता है तो उनका अंग संग मंगलत्वम भवति। उनका कृष्ण का अंग संग करते हैं तो उससे मंगल होता है, उसमें मंगल होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से इतना मंगल नहीं होगा जितना श्री कृष्ण को प्रेमी के रूप में उनका अंग संग करने से मंगल होगा। ये फिर आगे और विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक अपनी चैतन्य मंजूषा कमेंट्री है, उसमें कहते हैं कि अन्यत्र अवतारे विस्मय कर्तुम युज्यते। दूसरे किसी अवतार के बारे में अगर तुम डाउट होगा, आश्चर्य होगा, तो आश्चर्य हो सकता है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है।
उनकी तो असीम शक्ति है, उनके बारे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। और चकार, च शब्द इसलिए आया है कि दोबारा ऐसा तुम्हें डाउट व प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये था चैतन्य मंजूषा। अभी सारार्थ दर्शिनी, खाली 2 लाइनें छोटा सा, उसको हम कर लेते हैं। 2-3 लाइन का कमेंट्री है, जो हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो 4 शब्द आया, 4 शब्दों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शिनी में इस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान, अजय और योगेश्वर और कृष्ण, इनका अलग अर्थ है। भगवान बोले गोचारक, गोचारकत्वेपि भगवती। हाँ, कृष्ण गोचारण करते, गायों को चराए, ग्वाले हैं, लेकिन ग्वाले हैं फिर भी वो भगवान है। देव की पुत्र अपि अजय, मतलब ग्वाले मतलब सबसे मूर्ख, एक्चुअली सबसे मूर्ख माना जाता है। गाय चराने कौन, जो कभी पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, तो उसके लिए गाय चराने का काम दिया जाता है। तो गाय चराने का काम करे फिर भी वो भगवान है। और देवकी के पुत्र बने फिर भी अजन्मा है। और गोपियों के साथ रासलीला की फिर भी योगेश्वर है। और सब अवतारों के अवतारी इसलिए कृष्ण है। ये 4 शब्दों का अलग अर्थ बताया। यत स्थावर अधिकम विमुच्यते इति स्वामी चरणा। स्वामी चरणा मतलब श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी का नाम भी अपने कमेंट्री में यूज करते हैं हमारे आचार्य लोग। तो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के साथ जिनकी लीला हुई थी, लीला में जो चीजें यूज हुई थी भगवान की लीला में, जैसे पहाड़ है, जो भी, उनका तो मोक्ष होगा ही। लेकिन जो चीजें श्री कृष्ण की लीला में कभी नहीं थी, ये जगत अधुना भी, अभी भी ये जगत जो है, ये जगत अगर श्री कृष्ण के साथ काम, स्नेह, भय, वात्सल्य से जुड़ जाएगा, तो ये जगत में कोई भी वस्तु गुण प्रवाह से मुक्त हो सकती है। ये इसका अर्थ है। हरे कृष्णा। थोड़ा लास्ट में फास्ट किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए, किसी को कोई भी जो समझ में आया आज के लेक्चर में कोई पॉइंट, तो प्लीज आप लोग शेयर करिए। यस, राम किंकर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, हरे ये बात परीक्षित महाराज को ठीक ही आश्चर्य लगा कि जो गोपियां भगवान कृष्ण के रासलीला में चली गई उनका तो उद्धार हो गया, लेकिन जो घर में बंधी रह गई उनका उद्धार कैसे होगा। तो इससे पहले भी ये बात भी है कि भाई कोई किसी भी तरह का भगवान का ध्यान करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो गोपियां जो बंधी हुई थी, वो बंधी हुई स्थिति में भी और भगवान का ध्यान कर रही थी कि हम रास में जा रहे हैं। और इसी तरह सुखदेव जी महाराज उनको बोलते हैं, परीक्षित महाराज को, कि आपको इसमें संकोच, इसमें आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो योगेश्वर है, वो अजन्मे है और ईश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको भी गर्भ में उन्होंने रक्षा की थी, इसलिए कम से कम आपको तो उसके बारे में डाउट नहीं करना चाहिए। हालांकि वो जो प्रश्न पूछे वो इसलिए पूछे कि हम जैसे जड़ बद्ध जो है उनकी समझ में आ जाए। हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल। बहुत अच्छा। हाँ, कि कृष्ण ये जो ईश्वर है, ईश्वर है, योगेश्वर है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और वो अपनी दृष्टि मात्र से वृक्षों को और सबको कल्याण कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, पहाड़ों को। वेरी गुड। या फिर बाल किशोर प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि आपने बताया श्रीधर स्वामी ने इनका शिषपाल का भी मतलब उनकी तो बात छोड़ दी, उनका तो मोक्ष हो ही गया। गोपियों ने भी लाखों वर्षों तक मतलब तपस्या की ऋषि मुनियों के रूप में, और पत्थर, पहाड़, ये सब की मोक्ष हो गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहाड़ और पत्थर, इनकी मोक्ष कैसे है प्रभु? हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पहाड़, एक्चुअली जो पहाड़ है ना, पहाड़ के अंदर भी आत्मा होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हाँ,
वृक्ष जैसे वृक्ष का आत्मा होता है, तो आपको सबको पता है वृक्ष की आत्मा होती है। और तो जब भगवान की नजर पड़ती है कोई चीज के ऊपर, तो वो भगवान की नजर पड़ने से उनका मंगल होता है, उन आत्माओं का, उसके अंदर जो आत्मा है उसका, और उनके अंदर भक्ति आ जाती है भगवान को देख के। पहाड़ों को, नदियों को, सबको, नदी की भी एक व्यक्तित्व है, पहाड़ों की भी नदी है। तो पहाड़ मतलब पत्थर, मतलब पहाड़ों की बात बोले। इंद्रप्रस्थ, जैसे इंद्रप्रस्थ एक महल है, तो ये महल भी एक प्रकार का, उनका भी एक स्वरूप है, वो भी भगवान का भक्त है। कोई भक्त होता है जो भगवान की सेवा करने के लिए पहाड़ बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं पहाड़ बनूंगा, पहाड़ बन के भगवान की सेवा करूंगा, मेरे ऊपर भगवान चलेंगे, गोचार। जैसे अपना बरसाना, बरसाना को ब्रह्मा जी का स्वरूप है। बरसाना में चार चार पहाड़ है, वो ब्रह्मा जी के चार माथा माना जाता है। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि मेरे सर के ऊपर भगवान, मैं पहाड़ बनूंगा तो ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। तो इस तरह से पहाड़ भी एक जीवात्मा होता है, वो पहाड़ बनता है और भगवान का भक्ति में लगता है। ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, रत्न माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अरे वो प्रभु जैसे बालकिशोर प्रभु ने जो बोला उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि आपने जैसे हम लोग भक्तों के साथ जाते हैं, तो मुझे ये स्थावर ये सुन के वो याद आ गया कि हम्पी में जब आपने कहा था कि ये बड़े बड़े पत्थर है, तो ये इनको इसलिए है कि बरसों से ये यहीं पर है और लोग आते हैं, भक्त आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इनमें इतना सामर्थ्य की भक्ति दे सकते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बाद में उन पहाड़ों को, सबको, पत्थरों को ऐसे छू छू के भक्ति मांग रही थी। तो अब के बार जब मैं वृंदावन गई तो वहां पर नाला वाला खुदा हुआ था, मेरे साथ कोई और था। तो मैंने कहा देखिए हम लोग को दिख रहा है ये गंदा नाला है, यहाँ पर कितना गंदगी है वृंदावन में, लेकिन हम लोग का योग्यता नहीं है कि हम लोग इसको चिन्मय देख सके। तो ये मेरा रियलाइजेशन है कि अरे भगवान सचमुच बहुत कृपालु है। अरे वो अरे वो। हाँ, लीला गुप्ता, मधुवासिनी माता जी, यस। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु। दंडवत। हरे हरे बोले कृष्ण कृष्ण लीला, प्रभु। प्रभु। लीला गुप्ता माता जी बोलिए तुरंत। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि जो गोपी दंड कारण में के जो ऋषि मुनि थे, वो सब भगवान की भक्ति किए और भगवान के धाम में गए, वो लोग ही गोपी बने थे। राइट, ठीक है। मधुवासिनी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत প্রণাম। বা শ্রীধর গোস্বামী ফার্স্ট কমেন্ট্রিতে বলেছিলেন যে ভগবান সবাইকে উদ্ধার করার জন্য কোনো ভারী কাজ বা বড় কাজ করেননি। শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গম সকলকেই মোক্ষ দান করেছেন, সেই রূপেই গোপীদেরও তিনি মোক্ষ প্রদান করেছেন। কেননা তার ভবতা আশ্চর্য সন্দেহ করা তার উচিত নয়। তোমাকে ভগবান জন্মের পূর্বেই দর্শন দিয়েছিলেন, এতে এতে তোমার আশ্চর্য হবার কোনো দরকার নেই। हरे बोल, हरे बोल। हाँ, विजय शर्मा को। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पर सनातन गोस्वामी धाम के बारे में वही बताते हैं, उसके बाद रासलीला का श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ऐसा बताएं, और जो लोग मोक्ष प्राप्त किए उनको भी रासलीला का श्रवण करना चाहिए। तो हम एक बार पूछे आपसे प्रभु कि हम श्रवण करें कि नहीं करें, तो इसमें बताया कि भक्तों को भी इसको बराबर ही श्रवण करना चाहिए, हमेशा ही। तो प्रभु आज पूरा ही क्लियर हो गया कि हमको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसा प्रैक्टिस में हैं। अरे बोल, अरे हरि बोल। बोल। हाँ, पुष्पा गुप्ता माता जी अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा, भावरूप गोविंद को आए थे, अभी हैं क्या? स्टार्टिंग में उनका नाम मैं देखा था, अभी नहीं दिख रहे, शायद चले गए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, वो जो गोपियां घर में रह गई थी,